Hello students, welcome you all to my YouTube channel गोल्डन पाठशाला। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल के कुछ बेसिक टर्म्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम एंड काइट के प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल दो वर्ड से मिलकर के बना है, क्वाड्री एंड लेटस। ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्वाड्री मीन्स होता है 4 एंड लेटस मीन्स होता है साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। क्वाड्रिलेटरल के एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, आपके सामने ये एक फिगर देख रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है PQRS। इसमें इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं। वर्टिसेस वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर 2 लाइंस जो है वो मीट करती हैं, उस पॉइंट को वर्टिसेस बोलते हैं। तो इसमें 4 वर्टिसेस हैं, P, Q, R एंड S। साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होता है, PQ, QR, RS एंड SP। एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S। देयर आर 2 डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटरल, PR एंड SQ। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। देयर आर थ्री क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड द काइट। पैरेललोग्राम को भी फर्दर जो है वो हम रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस में डिवाइड करते हैं। चलिए पैरेललोग्राम को देखते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं और इसका डेफिनेशन को समझते हैं। तो पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो एक हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कहते हैं? जब उसके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, तब वो पैरेललोग्राम कहलाता है। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम, आप यहाँ पर एक पैरेललोग्राम देख सकते हैं, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स यानी कि AB के ऑपोजिट में DC है, तो AB इज़ पैरेलल टू DC एंड AD के ऑपोजिट में BC है, तो AD इज़ पैरेलल टू BC एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। AB इज इक्वल्स टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स यानी कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D के। थर्ड प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल इस फिगर में देख लेते हैं। एंगल A प्लस में एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल D प्लस में एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल C प्लस में एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस में एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। डायगोनल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं पैरेललोग्राम में। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स होता है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। तो डायगोनल्स का देख लेते हैं। इसमें AO इज इक्वल्स टू OC एंड DO विल बी इक्वल टू OB। ठीक है, AO इज इक्वल्स टू OC होता है एंड DO इज इक्वल्स टू OB।
रेक्टेंगल को देखते हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है और किस फिगर को रेक्टेंगल कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ रेक्टेंगल इज़ अ फ्लैट टू डायमेंशनल शेप विद 4 साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। यानी एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब कहलाता है? इसमें 4 साइड्स होती हैं एंड 4 राइट एंगल्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। ये आपके एक फिगर देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स, इसमें 4 साइड्स हैं और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स AD इज इक्वल्स टू BC एंड AB इज इक्वल्स टू DC। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू CD। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल। इट मीन्स कि जो रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल में हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज ऑफ 90 डिग्री। नंबर 4th प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें जो डायगोनल्स होता है, डायगोनल AC डायगोनल BD के इक्वल होगा। तो AC इज इक्वल्स टू BD एंड दे आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। तो AE इज इक्वल्स टू EC एंड DE इज इक्वल्स टू EB। हम इसको फिगर में देख लेते हैं। AE इज इक्वल्स टू EC एंड DE इज इक्वल्स टू EB। अब स्क्वायर्स देख लेते हैं। स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी, अ क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब कहलाता है? जब इसके 4 इक्वल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और जो एंगल्स होते हैं, इसके 4 एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं। तो ऐसे फिगर को हम स्क्वायर कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्क्वायर, ये आपका आपके पास एक फिगर दिख रहा है। ABCD इज अ स्क्वायर इन विच फर्स्ट प्रॉपर्टी इज all 4 sides are equal. It means AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA। ये सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं स्क्वायर में। सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। इट मीन्स कि AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू DC। Third property is each of the angles is a right angle, and it means कि angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D is equals to 90 डिग्री। यानी एंगल A भी 90 डिग्री का, B भी 90 डिग्री का होता है, एंगल C भी 90 डिग्री का और एंगल D भी 90 डिग्री का होता है। 4th प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स एक फिगर को हम देख सकते हैं। तो इसमें AC एंड BD आर द डायगोनल्स। डायगोनल्स आर इक्वल, इट मीन्स कि AC इज इक्वल्स टू BD होगा एंड परपेंडिकुलर, इट मीन्स कि AO इज परपेंडिकुलर ऑन BD and DO is also perpendicular on AC। रोम्बस का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रोम्बस का डेफिनेशन एंड इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रोम्बस, अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 स्ट्रेट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस ऐसे फिगर को बोलते हैं जिसके चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं।
प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। मीन्स इसके चारों साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होती हैं, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी के। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इट मीन्स कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। फोर्थ प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। इट मीन्स कि ए सी इज़ परपेंडिकुलर बी डी। फिगर में देख लेते हैं, ए सी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी डी एंड ए ई इज इक्वल्स टू ई सी एंड डी ई इज ऑल्सो इक्वल टू ई बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 के होगा एंड एंगल बी प्लस में एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी प्लस में एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल डी प्लस में एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रेपेजियम का डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो ट्रेपेजियम, एक फिगर को ट्रेपेजियम कब कहते हैं? अ फ्लैट फोर साइडेड शेप दैट हैज़ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल टू ईच अदर। एक ऐसा फिगर, फोर साइडेड फिगर, जिसमें एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिगर है ए बी सी डी, जिसमें ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रेपेजियम। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। सेकेंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू डी सी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए डी इज द ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट ए बी एंड डी सी। तो एंगल ए प्लस में एंगल डी विल बी 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस में एंगल सी विल बी 180 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जस्ट इंटरसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, किसी ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस कब कहते हैं? to a special type of four-sided flat shape that has one pair of parallel sides and two non-parallel sides have the same length। जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो इक्वल लेंथ में होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक फिगर में देख सकते हैं, ये ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड जो नॉन पैरेलल साइड्स है ए डी एंड बी सी, ये लेंथ में इक्वल होते हैं। तो इसके में हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज़ इक्वल्स टू बी सी। ओके, इसमें डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है। ए सी डायगोनल इज इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। चलिए अब काइट को समझते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल काइट कब कहलाता है? तो काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसमें दो जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इट मीन्स कि अगर फिगर्स के अकॉर्डिंग देखें तो पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल्स टू आर क्यू। इसके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ काइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एस एंड एस आर इज इक्वल्स टू आर क्यू के।
सेकेंड प्रॉपर्टी है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें एक पेयर जो ऑपोजिट एंगल्स होता है वो इक्वल होता है। तो फिगर से देख लेते हैं, एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू के होगा। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, वन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें दो डायगोनल हुए पी आर एंड एस क्यू। इसमें एक डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें एस टी इज इक्वल्स टू टी क्यू के होगा। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो डायगोनल देख लेते हैं, एस क्यू एंड द पी आर परपेंडिकुलर। सिर्फ परपेंडिकुलर होते हैं, ये बाइसेक्ट नहीं करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। यानी पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन एस क्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।